हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी वर्णिका के पहले चैप्टर दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उस सारे प्रश्नों को इसमें शामिल कर लिए गए हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मार्केट का कोई भी पुस्तक जो है आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें सारे प्रश्नों को शामिल कर लिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो भी नए प्रश्न हैं और जो भी संभावित प्रश्न होंगे वो सारे के सारे इसमें आपको इकट्ठे कर लिए गए हैं। इसके पहले इसके लेक्चर को पढ़ा दिए गए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, तो उसको अपना बाद में समय मिले तो देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दही वाली मंगमा जो क्लास 10th का है, इसमें संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कलेक्शन कर दिए गए हैं। तो आइए पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दही वाली मंगमा पाठ की मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन ए में है मंगमा, बी में है नजम्मा, सी में है रंगप्पा और डी में है कटप्पा। चलिए बताइए, देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है, मंगमा। साथ साथ सुनते रहें, समझते रहें और सबको देखते चले एकदम अच्छे से, एकदम कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दही वाली मंगमा कैसी कहानी है? ऑप्शन ए में है तमिल, बी में है मलयालम, सी में है उड़िया, डी में है कन्नड़। डी में क्या है? कन्नड़। चलिए बताइए। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कन्नड़। तो यह एक कन्नड़ कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दही वाली मंगमा कहानी किस शहर से जुड़ी है? यदि आपको पता है तो आप जवाब देते रहें। ऑप्शन ए में है जयपुर, बी में है दिल्ली, सी में है बेंगलोर और डी में है पटना। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, बेंगलोर। तो दही वाली मंगमा कहानी जो है बेंगलोर से कनेक्टेड है, बेंगलोर से जुड़ी है। ऑप्शन आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया आपका, दही वाली मंगमा किस राज्य से जुड़ा है? राज्य ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है तमिलनाडु, सी में है गुजरात और डी में है कर्नाटक। चलिए देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, कर्नाटक। चूँकि यह कन्नड़ कहानी है और कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है और लेखक का जन्म भी कर्नाटक कोलार में ही हुआ है, अतः यह जो है कर्नाटक राज्य की कहानी है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मंगमा के गांव का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है वेंकटपुर, बी में है अन्नामलाई, सी में है वेलूर और डी में है अवलूर। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, वेंकटपुर। क्या हो जाएंगे? मंगमा के गांव का नाम वेंकटपुर है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मंगमा का गांव किसके नज़दीक है? ऑप्शन ए में है वेंकटपुर, सी में है, बी में है अन्नामलाई, सी में है वेलूर और डी में है अवलूर। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, अवलूर। मंगमा का गांव जो है वेंकटपुर अवलूर के पास है। अगला क्वेश्चन आ गया कि मंगमा के पतोहू का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है फूल कुमारी, बी में है नजम्मा, सी में है चंद्रमुखी और डी में है सीता। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, नजम्मा। तो मंगमा के जो है पतोहू का नाम, बहू का नाम जो है नजम्मा है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा को कितने पोते हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो देखेंगे कहानी पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि मंगमा को जो है एक पोता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आपको जो यह कहानी बहुत ही रुचिकर तरीके से पढ़ाया गया, एकदम डायग्राम मेथड से पढ़ाए हैं, तो उसको देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। एकदम कहानी जो है जो लगभग 2 घंटों की कहानी है, उसको जो हम एकदम अच्छे ढंग से 25 से 20 मिनट में पढ़ा दिए हैं। तो उसको देख लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका कवर हो जाता है, याद करने की आवश्यकताएँ नहीं रह जाती है। क्वेश्चन आ गया 9 नंबर, मंगमा को कौन जीवन भर के लिए छोड़ देता है? ऑप्शन ए में है बेटा, बी में है पोता, सी में है पतोहू और डी में है पति। तो देखेंगे उसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, पति, यानी हस्बैंड। मंगमा को जो है उसके पति शुरू में ही उसको छोड़कर किसी दूसरे औरत के संग क्या होते हैं, भाग जाते हैं, धोखा दे देता है, वो धोखाबाज आदमी है। अगला क्वेश्चन आ गया, मंगमा फिर भी जो है अपना धर्म निभाती है और शादी नहीं करती है। एक बेटा है, उसको पढ़ाती लिखाती है, अपना बड़ा करती है, शादी करती है उसका अपना, और उससे उसको एक पोता भी हो जाता है।
क्वेश्चन आ गया 10 नंबर, मंगमा क्या बेचती है? ऑप्शन ए में है सब्जी, बी में है फल, सी में है मिठाई या डी में है दही। तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे दही। मंगमा क्या बेचती है? दही बेचती है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, मंगमा को क्या खाने की आदत लग चुकी है? ऑप्शन ए में है गोलगप्पे, बी में है मिठाई, सी में है पान सुपारी और डी में है मसालेदार खाना। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, पान सुपारी खाने की आदत लग चुकी है। उसकी पतोही भी चूँकि पान सुपारी खाती है, आगे चलकर इस कहानी में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा के बेटे का झुकाव ज़्यादा किसके तरफ था? ऑप्शन ए में है अपने बेटे के तरफ, पत्नी के तरफ, जुआरी रंगप्पा के तरफ कि अपनी माँ के तरफ। तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्नी के तरफ। तो मंगमा के बेटे का झुकाव जो है ना पत्नी की तरफ ज़्यादा है, पत्नी की बातों में वो ज़्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, बी में है सात कोड़ी होता, सी में ईश्वर पेटलीकर और डी में है सुजाता। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, श्रीनिवास। क्या हो जाएंगे? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दही वाली मंगमा कहानी का कथाकार कहाँ से है? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है दिल्ली, सी में है बेंगलुरु और डी में है कोलकाता। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंगलुरु। दही वाली मंगमा कहानी के कथावाचक जो है बेंगलोर से है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो देखिएगा उसके बेटे हैं, पतोहू है, पोता है और वो खुद है, यानी 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही है, मंगमा के परिवार में 4 सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उड़ीसा, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है कर्नाटक। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक के कोलार, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक के कोलार में जो है श्रीनिवास का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनते रहे, एकदम संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी। इस पाठ को लेकर कोई चिंता नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके अगले चैप्टर जल्द से जल्द हम आपके लिए लाएंगे। ढहते विश्वास उसको पहले पढ़ाएंगे अच्छे एकदम रुचिकर तरीके से, तब उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराएंगे। अभी ये ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद हम आपको लिए जो है दही वाली मंगमा का सब्जेक्टिव भी उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन है, कथाकार को जो है बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। कोई भी जो है स्टडी मटेरियल एकदम समय से पहले हम उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन है कि कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन ए में है दूध, बी में है घी, सी में है सब्जी, डी में है दही। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, दही। कथाकार को जो है मंगमा बहुत पहले से ही दही दिया करती है। अगला क्वेश्चन आ गया, दही वाली मंगमा किस भाषा से रचित कहानी है? ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में है तमिल, सी में है कन्नड़, डी में है गुजराती। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, कन्नड़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए में है बी आर नारायण, बी में है श्रीनिवास, सी में है गोपाल दास नागर, डी में है ईश्वर पेटलीकर। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, बी आर नारायण। दही वाली मंगमा कहानी को जो है हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? बी आर नारायण किए हैं। और असल लेखक कौन है? असल श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगमा और नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ऑप्शन ए में है मंगमा का बेटा, बी में है मंगमा का पोता, सी में है रंगप्पा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगमा का पोता जो है दोनों के बीच में झगड़े को मिटाने का एक साधन था, जिसने उसका प्रयोग भी किया नजम्मा। क्वेश्चन है कि कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? ऑप्शन ए में है बहन जी, बी में है मौसी जी, और सी में है माँ जी, और डी में है काकी जी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, माँ जी। कथावाचक को जो है यानी लेखक की माँ को मंगमा जो है माँ जी ही कहा करती। लेखक उस समय बच्चे थे ना, ये कहानी लेखक लिखे हैं, लेकिन कही है पूरा कहानी कौन? लेखक की माँ। तो माँ जी कहा करती थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आ गया, मंगमा प्रतिनिधित्व करती है किसका? एक नगरीय महिला की, बी में है एक ग्रामीण महिला की, सी में एक संभ्रांत महिला की, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रामीण महिला की। अगला क्वेश्चन आ गया, रंगम्मा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए में है बंगलोर, बी में है औलूर, सी में है वेंकटपुर और डी में है रामपुर। तो रंगप्पा जो जुआरी था वो जो है मंगम्मा के गांव का ही था, और मंगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर है, और तो रंगप्पा के गांव का नाम भी क्या हो जाएगा? वेंकटपुर, वो भी वेंकटपुर का ही था। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? वेंकटपुर का, और वह क्या था? जुआरी था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जुआरी था, बदमाश भी था। क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? ऑप्शन ए में है सास, बी में है बेटा, सी में है बहू और डी में है ससुर। तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बहू को जो है लेखक ने मगरमच्छ कहा है। ऑप्शन सी सही हो गया, बहू। अगला क्वेश्चन है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? ऑप्शन ए में है बहू के पास, बी में है पोते के पास, सी में है रंगप्पा के पास और डी में है माँ जी के पास। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही है, माँ जी के पास। मंगम्मा जो है अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। अगला क्वेश्चन आ गया कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में 6 जून 1891, बी में 7 मई 1881, सी में 5 जून 1880 और डी में 6 जून 1892। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 जून 1891। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? ऑप्शन ए में है कथावाचक, बी में है पोतोहू, सी में है रंगप्पा और डी में है बेटा। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रंगप्पा जो है मंगम्मा से कर्ज के रूप में रुपए मांग रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या याद रखेंगे आप? सी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सी, रंगप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ? ऑप्शन ए में है दही बेचने के लिए, बी में है पैसे के लिए, सी में है खाना बनाने के लिए, डी में है बच्चे को पीटने के लिए। ये को तो बचवे था। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को पीटी इसीलिए सास बहू में झगड़ा हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में है ईश्वर पेटलीकर, बी में है सामर दैया, सी में है मास्ती वेंकटेश अयंगार और डी में है सुजाता। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मास्ती वेंकटेश अयंगार। आपका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में कर्नाटक के कोलार, बी में पटना बदरघाट, सी में है नई दिल्ली, डी में है पंजाब के अमृतसर। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक के कोलार में श्रीनिवास का जन्म हुआ था, जो 6 जून 1891 को हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी ने श्रीनिवास के किस रचना को 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया था? ऑप्शन ए में है बोलते क्षण, बी में है तितली, सी में है सन्ना कथे गुल्लू और डी में है ढहते विश्वास। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, सन्ना कथे गुल्लू। सन्ना कथे गुल्लू इनकी रचना है, जिसको साहित्य अकादमी ने 1968 में पुरस्कृत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमराई का कुआं कहाँ है? ऑप्शन ए में है शहर में, बी में है रास्ते में, सी में वेंकटपुर में और डी में है लेखक के घर में। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, अमराई का कुआं जो है रास्ते में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में है कन्नड़, सी में है तमिल और डी में है तेलुगु। तो हम आपको बता दूं, यह जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कन्नड़। दही वाली मंगम्मा जो है कन्नड़ भाषा से लिया गया है, कन्नड़ भाषा से अनुवादित की गई है हिंदी में, जिसको अनुवाद कौन किए हैं? B.R. नारायण हिंदी में, और असली लेखक क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन आ गया 34 नंबर क्वेश्चन है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए में है मंगम्मा, बी में है नजम्मा, सी में है रंगप्पा और डी में है मंगम्मा के बेटे। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। जब बच्चे को पीटती है उसकी पतोहू मतनी नजम्मा, तो बोलती है ना, क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? कौन बोलती है? मंगम्मा बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे विद्यार्थी साहब। अगला क्वेश्चन है कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए में है बहू, बी में है पोते, सी में है पोती, डी में है बेटे। तो मंगम्मा को अपनी बहू के साथ जो है पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, क्योंकि मंगम्मा जब अपने पोते को बहुत दुलार प्यार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पीट दी जिससे झगड़ा हो गया।
क्वेश्चन आ गया 36 नंबर में, रंगप्पा कैसा व्यक्ति था? ऑप्शन ए में किसान, बी में व्यापारी, सी में जुआरी और डी में क्या है? उसके रिश्तेदार। चलिए बताइए। तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, जुआरी। इस ऑप्शन के हिसाब से जो है रंगप्पा कैसा व्यक्ति था? जुआरी था। अगर पूछ दे क्वेश्चन आपसे कि मंगम्मा जो है मंगम्मा कैसा व्यक्ति था, रंगप्पा कैसा था, अगर ऑप्शन देगा लंपट, जुआरी, बदमाश, इनमें सभी, तो आपका कहेगा इनमें सभी, क्योंकि जुआरी भी था, बदमाश भी था, लंपट का मतलब बुआई वाला होता है ठेठ टाइप से, तो ये भी था, मुंहजोर जिद्दी को बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनमें सभी मानेंगे कॉमन सेंस लगाकर। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका क्या हो गया आंसर? जुआरी हो गया। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि मंगमा अपने लिए मखमल की ब्लाउज कितने रुपए में तैयार करवाती है? खरीदती और सिलवाती भी है उतने ही में। ऑप्शन ए में 4 से 5 रुपये, बी में 5 से 6 रुपये, सी में 7 से 8 रुपये और डी में 9 से 10 रुपये। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 से 8 रुपये। तो वह अपने लिए मखमल की ब्लाउज जो है 7 से 8 रुपये में तैयार करवाती है, चूँकि उसको जो है बहू पतोह अलग हो गई थी ना, तो अपना जो है पैसा अपने खुद पर खर्च कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजम्मा मंगम्मा से किस वजह से समझौता कर ली? नजम्मा मंगम्मा से किस वजह से, किस कारण से समझौता कर ली? ऑप्शन में प्रेम के कारण, उसको बाद में मतलब दया माया लगने लगा, कि ऑप्शन बी कहता है डर के चलते, या सी है लोभ के कारण, कि डी में अपने बेटे के कारण, बेटा कहता हो या पोते मतलब जो है उसके कारण। चलिए देखिए इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, लोभ के कारण। बहुत होशियार महिला थी उसकी पतोहू, और देखेंगे उसको लगा कि भनक मिलाए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सास जो है जो भी रुपए इकट्ठा किए दही बेच के कहीं रंगप्पा को ना दे दे। इसी वजह से, इसी डर से जो है उन्होंने अपनी सास से समझौता कर लेती है लोभ के वजह से, और अपने बेटे को भेज देती है, चूँकि इस बात का आभास जो है मंगम्मा को नहीं होता है और वह बहुत ही चलबाज औरत रहती है। तो लोभ के कारण जो है नजमा अपनी सास अर्थात मंगम्मा से समझौता कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मंगम्मा के बाद दही बेचने का कार्य कौन करने लगा? ऑप्शन ए में है बेटा, बी में है उसका पोता, सी में है नजम्मा, डी में है रंगप्पा। चलिए बताइए। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, नजम्मा। तो मंगम्मा के बाद जो है दही बेचने का कार्यभार जो है नजम्मा खुद ले लेती है और अपनी सासू से कहती है कि माँ जी आप खुद घर पर रहिए और पोते को खिलाइए, आप बूढ़ी भी हो चुकी है, हम अब से आएंगे शहर, बेच लाएंगे दही, लाएंगे रुपया और सब कोई साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। तो इसके राइट आंसर क्या आ जाएंगे? नजमा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 40 नंबर, अमृत बेचती रही और पति खा गई, यह किसने कहा? ऑप्शन ए में है मंगम्मा, बी में है नजमा, सी में है रंगप्पा और डी में है मंगम्मा का बेटा। सोचिए। तो देखेंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही है। मंगम्मा कहती है कि मैं अमृत बेचने में अर्थात दूध दही बेचने में इतनी व्यस्त रही कि पति के हमारा ख्याल ही नहीं रहा, और पति जो है किसी और के संग कहीं और निकल गया, भाग गया, हमको छोड़ गया। तो अमृत बेचती रही, पति खा गई, यह जो है मंगम्मा कहती है। इनके बातों में दर्द है, पीड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगम्मा अपने पोते के लिए क्या लेकर जाती थी? ऑप्शन ए में है खिलौना, बी में है पकौड़ा, सी में है मिठाई और डी में है कपड़े। तो देखेंगे इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? मंगम्मा अपने पोते के लिए चुरा चुरा कर क्या ले जाती थी? मिठाई ले जाती थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगम्मा के घर से छूट गया है बंगलुरु शहर कितना दूर था? कितना दूर था? ऑप्शन में है 2 मील, बी में है 3 मील, सी में है 4 मील और डी में है 5 मील। तो देखेंगे विद्यार्थी इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, 3 मील। मंगम्मा के घर से बंगलुरु शहर की दूरी 3 मील है। तो ये आपके आंसर हो गए। और हमने इस प्रश्न से दही वाली मंगम्मा से जो है 42 प्रश्न, 40 से 40 प्लस प्रश्न हमने आपको बताया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एकदम देख लीजिए एक बार, और अगर समय मिले तो कभी समय मिले तो रिवाइज कर लेंगे, तो आपको जो है दोबारा इस चैप्टर की तरफ ताकने का मौका नहीं मिलेगा। जल्दी हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।